तो दोस्तों, क्या आप एक ऐसी कहानी के लिए तैयार हैं जो रातों की नींद उड़ा दे? सीधे इस कहानी के अंदर चलते हैं। जरा सोचिए, घुप अंधेरा, तेज बारिश और आसमान को चीरती हुई बिजलियां। एक पूरा गांव खौफ के साए में सुनसान पड़ा है और इस भयानक सन्नाटे के ठीक बीचों बीच खड़ी है काली हवेली। एक ऐसी जगह जिसे पिछले 25 सालों से सील करके रखा गया है। लेकिन आज रात कुछ बदल गया है। आज इस बंद हवेली के अंदर फिर से रोशनी दिखाई दे रही है। चलिए, इस रहस्यमय कहानी के रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर चलते हैं। रात के ठीक 2:13 हो रहे हैं। सन्नाटा इतना कि सांस भी सुनाई दे जाए। पूरा गांव तो गहरी नींद में डूबा है, लेकिन गांव के ठीक बाहर उस पुरानी हवेली के पास माहौल बिल्कुल अलग है। ये वो जगह है जिसके बारे में गांव का बच्चा बच्चा बस एक ही बात कहता है कि जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। और इसी मनहूस पल पर वो भारी लकड़ी के दरवाजे एक डरावनी चरमराहट के साथ खुल जाते हैं। ये कोई आम रात नहीं है दोस्तों। हम सीधे एक ऐसी कहानी में प्रवेश कर रहे हैं जो कैंप फायर के पास बैठकर सुनाई जाने वाली किसी बेहतरीन भूतिया कहानी जैसी है। अब हवेली तक पहुंचने से ठीक पहले एक वाकया होता है। एक डरी सहमी कांपती हुई बूढ़ी औरत हमारे मुख्य किरदारों का रास्ता रोकती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सदियों पुराना खौफ है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, उस हवेली में मत जाना, वो जगह जिंदा नहीं है। और अंधेरे में उसकी आवाज गूंजती है, अंधेरा होने के बाद वहां किसी का नाम मत लेना। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये उन लोगों की हताशा थी जो दिल से जानते हैं कि वो हवेली इंसानों के लिए नहीं बनी है। लेकिन जाहिर है, जब जवानी और निडरता सिर पर सवार हो तो ऐसी चेतावनियां मजाक ही लगती हैं ना। तो चलिए देखते हैं कि इस हवेली में जाने की हिम्मत आखिर किसने की। रात के 11 बज चुके हैं और ये पांचों हवेली के अंदर कदम रखते हैं। हर तरफ धूल, मकड़ी के जाले, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी हॉरर मूवी में होता है। लेकिन सबसे अजीब और क्रीपी चीज क्या थी पता है? वो आवाज, टिक टिक टिक। 25 साल से बंद एक हवेली में दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी अभी भी चल रही थी। सना धीरे से फुसफुसाती है, कुछ तो गलत है। और वो बिल्कुल सही थी। हवेली अंदर से ऐसी महसूस हो रही थी जैसे कोई आज भी वहां रहता हो। ऐसा लग रहा था मानो वो घर अविश्वसनीय रूप से जिंदा हो। और बस यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। कबीर अपना कैमरा सेट कर रहा है, वो लेंस के थ्रू देखता है और अचानक उसके होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेम में कोई और भी था। एक औरत, लंबे बाल, सफेद कपड़े और उसकी आंखें पूरी तरह से काली। कबीर खौफ से कांपते हुए पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी कांपती हुई आवाज गूंजती है, दोस्तों, कैमरे में कोई दिखाई दिया? सोचिए उस मनोवैज्ञानिक खौफ को। आरव इसे मजाक समझकर टालने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी ऊपरी मंजिल से किसी के भारी कदमों से दौड़ने की आवाज आती है। धड़ धड़ धड़। कोई ऊपर की तरफ भाग रहा था। सेक्शन 1, बंद कमरा और खून से लिखा वो पैगाम। चलिए आगे देखते हैं। अब वो उन भारी कदमों की आवाज का पीछा करते हुए ऊपर जाते हैं। वहां उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जिस पर बाहर से एक भारी ताला लगा है और दरवाजे पर खून से लिखा है, मत खोलना।
आरव अपना अहंकार दिखाते हुए उस ताले को तोड़ देता है, लेकिन अंदर जो नज़ारा दिखाना, उसने सबके दिमाग सुन कर दिए। उस कमरे में सैकड़ों पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, और गेस व्हाट, उन तस्वीरों में कोई और नहीं बल्कि वो पांचों दोस्त खुद दिखाई दे रहे थे। लेकिन रुकिए, ये तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कम से कम 20 साल पुरानी हो। ये एक ऐसा पल था जो रूह कंपा देता है। ये कैसे पॉसिबल है कि वो लोग हवेली में आज पहली बार आए हैं, लेकिन उनकी दशकों पुरानी तस्वीरें वहां पहले से मौजूद हैं? निशा का तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो खौफ से कांपते हुए पूछती है कि ये कैसे मुमकिन है। तभी उनके ठीक पीछे एक अजीब शांत सी आवाज आती है। एक सफेद आंखों वाला बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। वो कहता है, क्योंकि तुम लोग पहली बार यहां नहीं आए। बूम! वो बूढ़ा आदमी एक ऐसा सच उजागर करता है जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। असल में 25 साल पहले बिल्कुल यही 5 लोग इस हवेली में आए थे। उन्होंने मजाक में एक आत्मा को बुलाने की कोशिश की थी और उसी रात उन सबकी मौत हो गई। वो एक जानलेवा टाइम लूप में फंसे हुए दोस्तों, और हवेली हर 25 साल बाद उन्हें वापस खींच लाती है। और जैसे ही ये खौफनाक सच्चाई सामने आती है, पूरी हवेली में हाहाकार मच जाता है। अचानक सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। अंधेरे में एक लड़की की भयानक हंसी गूंजती है। दीवारें पिघलने सी लगती हैं और उनसे खून टपकने लगता है। और वो घड़ी जो अब तक आगे चल रही थी, वो अचानक उल्टी दिशा में दौड़ने लगती है। टिक टिक टिक। समय और रियलिटी पूरी तरह से टूट चुके थे। ये शुद्ध मनोवैज्ञानिक आतंक था। सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन इस भयानक अफरा तफरी में विवान अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। अंधेरे में सिर्फ विवान की एक आखिरी दर्दनाक चीख सुनाई देती है, बचाओ! जब बाकी दोस्त भागकर नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें विवान कहीं नहीं मिलता। फर्श पर सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था। जब उन्होंने उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले की तो उनकी बची खुची हिम्मत भी टूट गई। उस फुटेज में विवान नहीं था, बल्कि वही सफ़ेद कपड़ों और काली आंखों वाली लड़की थी जो सीधे कैमरे के लेंस के आर पार देख रही थी। उनका दोस्त हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन चुका था। अब इस पूरे केओस के बीच एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। सना को वहां एक पुरानी डायरी मिलती है जिससे हवेली का सबसे दर्दनाक राज खुलता है। इस एंटिटी का नाम था रूहानी। वो कोई आम भूत नहीं थी, वो एक ऐसी दुल्हन थी जिसे उसी हवेली में उसकी सुहाग रात के दिन जिंदा जला दिया गया था। उस भयानक दर्द और धोखे ने जन्म दिया एक ऐसे श्राप को जिसमें जलते हुए उसने कसम खाई थी कि अब ये हवेली कभी किसी को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगी। लेकिन उस डायरी में बचने का एक आखिरी रास्ता भी लिखा था, पर वो रास्ता किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। श्राप को तोड़ने का अंतिम अनुष्ठान कुछ ऐसा था। पहला, किसी एक को हवेली के अंदर रुकना होगा। दूसरा, उसे पूरी हवेली में आग लगानी होगी। और तीसरा, सबसे खौफनाक स्टेप, आग लगाने वाला इंसान खुद जिंदा नहीं बचेगा। उसे अपनी बलि देनी होगी ताकि बाकी लोग आजाद हो सकें। एक बेहद क्रूर और दिल दहला देने वाला विकल्प। इस बिंदु तक आते आते सना और कबीर भी गायब हो चुके हैं। सिर्फ आरव और निशा बचे हैं, और आरव, जो कभी इन सब बातों पर हंसता था, अब एक दर्दनाक फैसला लेता है। वो जबरदस्ती निशा को हवेली के दरवाजे से बाहर धकेलता है। निशा रोते हुए चीखती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन आरव एक दुखद नायक की तरह मुस्कुराता है और कहता है, अगर हम दोनों रुक गए ना तो कोई नहीं बचेगा। ये एक बेहद भावुक और सिनेमाई क्लाइमैक्स था, जहां आरव अपनी जिंदगी का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। आरव हवेली को आग के हवाले कर देता है। देखते ही देखते वो विशाल, श्रापित हवेली आग के भयंकर गोलों में तब्दील हो जाती है। माहौल पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन इस खौफनाक आग के ठीक बीच में एक ऐसी घटना होती है जो किसी की भी रूह कंपा दे। आग की उन भयंकर लपटों के बीच आरव आखिरी बार उस काली आंखों वाली लड़की रूहानी को दिखता है। लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं थी। वो आग के बीच खड़ी होकर आरव की तरफ देखकर बस मुस्कुरा रही थी। सेक्शन 2, अगली सुबह और उस पुलिस फुटेज का राज। अगली सुबह सूरज उगता है। रात का वो भयानक तूफान अब शांत हो चुका है और हवेली बस राख का एक ढेर बन चुकी है। पुलिस और गांव वाले वहां पहुंचते हैं। बाहर बदहवास हालत में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा मिलती है, निशा। सब कुछ शांत और खत्म लगने लगता है ना? लेकिन रुकिए, जब पुलिस मलबे से मिले कैमरे का फुटेज चेक करती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। वीडियो में आरव हवेली में अकेला खड़ा है और हवेली जल रही है,
लेकिन तभी कैमरे में आरव के ठीक पीछे एक और परछाई दिखाई देती है। वो निशा थी। अब एक ट्विस्ट सोचिए, अगर निशा बाहर सुरक्षित थी तो फिर आरव के पीछे आग के बीच खड़ी वो दूसरी निशा कौन थी? क्या वो सच में बाहर आ पाई या फिर हवेली ने उसे भी अपना शिकार बना लिया? और जैसा कि किसी भी बेहतरीन हॉरर कहानी में होता है, एंड तक कुछ भी क्लियर नहीं होता। पुलिस जा चुकी है, रात का अंधेरा फिर से छा चुका है। जली हुई हवेली के राख के बीच दबी हुई एक टूटी घड़ी अचानक फिर से चलने लगती है। टिक टिक टिक, और उस सन्नाटे में गूंजती है एक फुसफुसाहट, 25 साल बाद हम फिर मिलेंगे। तो क्या वो लूप सच में टूटा था या हवेली ने अपना अगला जाल बिछा दिया है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक सुरक्षित रहें और हाँ, अंधेरे में किसी का नाम मत लीजिएगा।